जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही है। मां कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। विंध्यम स्थान विंध्यम नीलियाम विंध्य पर्वत वासिनी योगिनी योग माया त्वाम चंदिकाम प्राणमाम्यम। आदिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल धाम शक्ति स्वरूपा माता विंध्यवासिनी के जयकारे से गूंजायमान है। मूल रूप से विंध्य पर्वत और पतित पावनी मां भागीरथी के संगम पर श्री यंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी को चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में पूजन और अर्चन किया जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली कुष्मांडा सभी के लिए आराध्य है। मां सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा कर उनके सारे संताप को हर कर उनकी इच्छा पूर्ति करती है। ग्रस्त जीवन में रहकर माता रानी की आराधना करने वाले भक्त को जिस जिस वस्तु की जरूरत होती है मां उसको वही प्रदान करती है। विद्वान आचार्य बताते हैं कि मां हल्की सी मुस्कान के साथ सृष्टि की रचना करती थी। भक्तों की समस्त मनोकामना को मां केवल अपना ध्यान करने से पूरा कर देती है। आज नवरात्र का चतुर्थ दिवस है, कूष्मांडेति चतुर्थकम। आज के दिन भक्त कूष्मांडा के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। आया है कि सुरा संपूर्ण कल समृद्धिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। कूष्मांडा शुभदास्तु में जब यह पूरी सृष्टि का कहीं अस्तित्व नहीं था, घोर घना अंधकार था, तो उस समय यही भगवती अपने हल्की हंसी से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। जिस प्रकार से जीसस है, इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इनका बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। गुलाबी वस्त्र धारण की हुई है, 8 भुजाएं हैं, सिंह पर आरूढ़ हैं, हाथ में सुरा से युक्त कलश धारण की हुई है। जो भक्त ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, वहां पर भगवती का पूजन करें, षोडशोपचार, उन्हें गुलाबी वस्त्र चढ़ावें और भोग में पेठा, केसर वाला जो पेठा होता है उसी का भोग भगवती को लगाएं। फल में नाशपाती का भोग लगावें और ओम ह्रीं कूष्मांडायै नमः इस मंत्र का 9 माला यदि सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ जप करते हैं तो उनकी समस्त मनोकामना भगवती निश्चित रूप से पूर्ण कर देती है। सिद्धपीठ में देश के कोने कोने से आने वाले भक्त मां के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं। मां के धाम में आने पर असीम शांति मिलती है। भक्तों की आस्था से प्रसन्न होकर मां किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। ये तो माँ विंध्यवासिनी मंदिर दर्शन में आए थे। हम पहली बार आए हैं, आरा भोजपुर से आए हैं और यहाँ आए सुबह 5 बजे यहाँ पर आए थे और गंगा जी का स्नान कर हम यहाँ आए दर्शन करने। मतलब 8 बजे से लाइन में लगे हुए थे, अभी जाके दर्शन हुआ है ना विंध्यवासिनी माँ का, और दर्शन कर अभी आए हैं। और यहाँ से अभी हम लोग पूरा ही फैमिली आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? यहाँ आके तो मतलब अच्छा लगा, माँ को दर्शन हुआ। मेरे आए थे माँ के दर्शन हो गया है। नवरात्र में मां के अलग अलग रूपों की पूजा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। मां के किसी भी रूप के दर्शन करने मात्र से प्राणी के शरीर में नई ऊर्जा, नया उत्साह, सद्विचार का संचार होता है। अतः अपनी अलौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। मिर्जापुर से HN 24/7 के लिए राजन गुप्ता की रिपोर्ट।